कि जो तू आवे एक पग मैं आहूं पग 60, जो तू करो काट सो तो मैं लोहे की डांट। विद्वज्जन कहते हैं कि तू एक पग चलेगा भगवान की तरफ, मेरे ठाकुर जी तेरी तरफ 60 पग चलेंगे। और याद रखना, जितना सम्मान तुझे इस दर पे मिलेगा, दुनिया के दर पे किसी पे भी वो सम्मान मिलने वाला नहीं। और इस दर की तो छोड़ दे प्यारे, यहां की तो छोड़, यहां तो तुझे मिलेगा ही, परलोक में भी तू एक विशेष जीवात्माओं में तेरा स्थान होगा, विशेष जीवात्माओं में। इसलिए कर्म वो करो जो इहलोक के परत्र, चाहे इस लोक में भी फले और आगे भी फले, वो कर्म करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत जी का सानिध्य प्राप्त करने वाले जो विद्वज्जन होते हैं वो कोई साधारण नहीं होते, परम सौभाग्यशाली होते हैं। आप जानते हैं उनकी एक उपमा दी गई है, और वो उपमा कैसी है कि दूध को मक्खन निकालने के लिए, घी निकालने के लिए दूध की क्या स्थितियां होती हैं। दूध को गर्म किया जाता है, गर्म करके उसे ठंडा किया जाता है, ठंडा करके उसमें खटाई डाली जाती है, खटाई के बाद उसे दाब ढक के रख दिया जाता है और वो फट करके दही का रूप ले लेता है। बोले उसमें फिर से मार लगाई जाती है। कैसी मार? बिलोनी महाराज, इधर से उधर, उधर से इधर, उसके जीवन में पूरी हलचल मचा दी जाती है। और उतनी हलचल मचने के बाद भी वो कुपित नहीं होता, अपना सारांश देकर के, सार देकर के निकलता है। और सार क्या है उसका? दही का सार क्या है? बोले मक्खन। बोले तूने मेरे जीवन में जो हलचल मचाई, मैं फिर भी तुझे सार ही दे के जाऊंगा। भक्त कभी कुपित नहीं होता। अगर उसके जीवन में कोई संकट रूपी हलचल आ भी जाता है तो भी वो भगवान से विमुख नहीं होता, फिर भी वो भगवान से प्रेम करता है। दही इधर से उधर उसके जीवन में हलचल मचाई तो मक्खन दे करके गई। और विद्वान कहने लगे कि आज मक्खन को पुनः दूसरी बार फिर अग्नि में तपना पड़ा। पहली बार कब तपा? जब दूध का रूप था। दूसरी बार कब तपा? जब मक्खन के रूप में आ गया। और आज जब उसने, ये जानते हैं तपन कौन सी है? शब्द रूपी तपन। जब आप भगवान का भजन करने के लिए जाते हैं तो ये दुनिया वाले तुम्हें शब्द रूपी ऐसे बाण लगाते हैं कि आपका महाराज नख से लेकर के सिक तक उन शब्दों का करंट लगता है। ऐसे ऐसे शब्दों को बोल देते हैं कि 100 मुंह से खाए देखो तो सही, अब बिलैया हज को चलिए। सारे कर्म करने के बाद कैसा पंडित बन रहा है, सारे कर्म करने के बाद कैसा नेत्र मुंद करके बैठा है, सारे कर्म करने के बाद आज भगवान का भजन करता है। ये शब्द क्या है? ये शब्द उस सच्चे रास्ते से भटकाने वाले शब्द हैं।